दुनिया टिकी हुई है, मगर आने वाला ऐसा है उसकी बारगाह में माजी भी हाल है, मुस्तकबिल भी हाल है। हाल बेहाल हो जाता जब अपने हाल में, माजी भी हाल है, मुस्तकबिल भी हाल है, हाल तो बेहाल हो जाता जब वो अपने हाल में आते हैं। सोचिए, आदमी पूछेगा ना ये ऐसा कहाँ से अभी तक तो नजर नहीं आता कि हाल को भी बेहाल कर दे। अब आप सुनिए कैसे हाल को बेहाल किया ताकि आपके ज़हन में रहे। देखिए हाल का काम क्या, बहुत से सलफी हैं जो हाल को नहीं मानते। उन्होंने कहना कि हाल का इतना मुख्तसर वक्फा है कि मानना मुश्किल है ना। जैसे कहा सईद बाबू, अल्लाह इनको सेहतमंद रखे, बहुत काम किया, आज इनका घर देखा मुझको बड़ी खुशी हुई। तो इन्होंने महल बनाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह जन्नत में भी इससे अच्छा महल इनका बना। अब मैंने गुजारिश की है कि अपने बेटे को आप आलिम बने। अगर आपका बेटा आलिम होगा तो दीन का ज्यादा काम। तो मेरा कहना क्या है, का सईद बाबू, ये लफ्ज है ना, इसको बोले सईद बोले माजी हो गया। अब बाबू बोलने वाले हैं मुस्तकबिल है। अब बीच में जो जरा सा सईद बाबू, वो बीच में जो जरा सा है वही हाल है। अब इस हाल को बहुत से लोग कहते नहीं माने, पता ही नहीं चलता कितना है, लेकिन जो मानता है उसकी दलील है। वो कहता है इसी का कांटा है, गर्दिश करता है, मुस्तकबिल से लेता है, माजी में देता है, तो मिनट समझ में आते हैं, घंटे समझ में आते हैं, दिन समझ में आता है, रात समझ में आती है। अगर हाल ना हो, उसकी गर्दिश ना हो, तो ना मिनट समझ में आए, ना घंटा समझ में आए, ना दिन समझ में। इसलिए हाल को मानना ही है, तो मानना है, मान गए हम सब लोग। अब सुनिए, एक दिन मुस्तफा अपने हाल में मकां से ला मकां में जा रहे हैं, 27वीं की शब, मकां से ला मकां में जा रहे हैं। यहाँ से गए वहां जहां को कहा नहीं कहा जा सकता, वहां गए जहां जहद के लाले पड़ते हैं, वहां गया जहां सिमते दम तोड़ देती हैं, वहां गया जहां जोग्राफिया की सरहदें दम तोड़ती नजर आती है, वहां गया। खाली गया ही नहीं, उन्होंने वहां के जलवों को देखा, अल्लाह की निशानियों को देखा, खुद अपने को देखा, अपने परवरदिगार को देखा, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा। गए और आए, बिस्तर की गर्मी अपनी जगह, पानी की रवानी अपनी जगह, जंजीर का हिलना अपनी जगह है, गर्दिशे ले नहार अपनी जगह है, चाँद की चांदनी अपनी जगह है, कहकशां का जमाल अपनी जगह है, जिंदगी की धड़कन अपनी जगह है, अरे फूलों की हंसी अपनी जगह है, कलियों की मुस्कुराहट अपनी जगह। क्यों है? इसलिए है हाल, तुझे क्या हो गया है ये गर्मी खिसकती नजर नहीं आई, तुझे क्या हो गया ये पानी रवा नहीं हुआ, क्या हो गया तो हाल ज़बाने हाल से कहता देख नहीं रहे हो। मुस्तफा जब अपने हाल में आ गए तब उनकी चाल को देखे कि अपनी चाल, उनकी चाल को देख के मुझ पे हाल। आप लोगों ने हाल देखा कि नहीं देखा? एक कव्वाली सुना कि नहीं सुना? ना सुने? सुने तो सुना। मैं अब आपको हाल बता, कव्वाली सुन लिया तो समझ जाएंगे हाल। मैंने भी एक बार देखा है, मगर मैं कव्वाली में बैठता नहीं हूँ। एक खानका हमारे यहाँ है पटना में, नक्शबंदिया सिलसिले की खानका है। ऊपर झरोके में मैं बैठ गया, देखिए कव्वाली में झरोके में बैठा हुआ, नीचे बड़े बड़े उलमा थे उसमें, जैसे कतील दानापुरी, कायम रहमतुल्लाह ताला अलैह, इस टाइप के बड़े बड़े लोग, चिश्तिया सिलसिले के सब बड़े बड़े लोग सब थे। आया कव्वाल ने हजरत काफी का एक शेर पढ़ा, दश्ते तैबा में तेरे नाका के पीछे पीछे धज्जियां जेबो गरेबां की उड़ाते चले। जैसी पढ़ा कतील साहब खड़े हो गए, खड़े नहीं हो पाते थे, खड़े हो गए, रस करने लगे, बिल्कुल रक्स की मंजिल में आ गए। और उनका खड़ा होना मुश्किल था, उस उम्र में थी, रस कर रहे हैं और सारे लोग खड़े हुए। कव्वाल भी जनाब एक ही शेर पढ़ रहा है, दश्ते तैबा में तेरे नाका के पीछे पीछे धज्जियां जेबो गिरेबां की उड़ाते चलते। अगर दूसरा शेर पढ़ता है ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी का दम निकल। हाल की महफिल में शेर बदला नहीं जाता,
जब तक कैफियत खत्म न हो जाए एक ही शेर को पढ़ते रहना है, वरना अगर बदला तो उसमें ऐसा होता है कभी कभी दम जैसे पढ़ रहा है सब लोग खड़े हैं और मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो बात समझ में आई ना कि हाल जब आता है पूरे मजमे पे हाल की कैफियत तारीख हो जाती है। मुस्तफ़ा अपने हाल में आए, अब पूरी कायनात पे हाल तारी है, कैफियत तारी है, पूरी कायनात पे कैफियत तारी हो गई। इसलिए जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, अभी सर की गर्मी वही पड़ी, जंजीर का हल्ला वहीं पे। अब इंसानी फितरत पूछती है कि ऐसा आदमी तो अभी तक कभी न था। अरे पूछो तो ये कहाँ से आ रहा है, पूछेगी नहीं इंसानी फितरत। अब सुनिए, इंसानी फितरत पूछ रही है, खालिक फितरत जवाब अता फरमा। इंसानी फितरत पूछ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो खालिक फितरत जवाब अता फरमा रहा है, कद जाकुम मिनल्लाह। ये जो है यहाँ का नहीं है, वहां से आ रहा है जहाँ को कहा नहीं कहा जाता, वो अल्लाह की बारगाह से आ रहा है, बेमिसाल की बारगाह से आ रहा है, लाजवाब की बारगाह से आ रहा है, वहदहू ला शरीक की बारगाह से आ रहा है, एकता की बारगाह से आ रहा है। इसलिए एकता की बारगाह से आ रही, इसलिए जो जहां से आता है वहां की तहजीब का नुमाइंदा होता है। अगर कोई इंग्लैंड से आएगा तो इंग्लिश तहजीब पेश करेगा, अगर कोई अमेरिका से आएगा तो अमेरिकन तहजीब पेश करेगा, अगर कोई अरब से आएगा अरबी तहजीब पेश करेगा, अगर कोई ईरान से आएगा पर्शियन तहजीब पेश करेगा, अगर कोई लखनऊ से आएगा लखनवी तहजीब पेश करेगा, अगर कोई अजीमाबाद से आएगा अजीमाबादी तहजीब पेश, जो जहाँ से आता है। कोई हैदराबाद से आएगा हैदराबादी तहजीब पेश करेगा, जो जहाँ से आता अपनी तहजीब पेश करता है। आने वाला कहाँ से आ रहा है, बेमिसाल की बारगाह से आ रहा है। इसलिए उस तहजीब के साथ आ रहा है कि चलें तो बेमिसाल, खाएं तो बेमिसाल, देखें तो बेमिसाल, नजर करें तो बेमिसाल, पहाड़ पे तो बेमिसाल, पहाड़ के दामन में तो बेमिसाल, शौहर कैसे थे तो बेमिसाल, बाप कैसे थे तो बेमिसाल, इंजीनियर कैसे थे तो बेमिसाल, डॉक्टर कैसे थे तो बेमिसाल, कमांडर कैसे थे तो बेमिसाल। जिस ऐसे से देखो, अंधेरे में है तो बेमिसाल, उजाले में है तो बेमिसाल, मेजबान कैसे से हैं तो ऐसे बेमिसाल हैं कि पूरी कायनात उनके दस्तरखान पे खा रही है और कोई कमी नजर नहीं आ रही। अब मेहमान कैसे से ऐसे बेमिसाल हैं कि वहां नजर आ रहे हैं जिसे काबा कौसैन की मंजिल कहा जाता है। मेहमान ऐसे है कि लाजवाब, तो जिस हैसियत से देखो वही बेमिसाल है, लाजवाब है। तो इंसानी फितरत पूछ रही है ना कहाँ से आया, तो कद जाकुम मिनल्लाह, अल्लाह की बारगाह आने वाला जो आया है। अब आइए मैं आपको मंजिल पे लाता हूँ, बड़ी अब मंजिल पे आपने कह दिया बहुत अच्छा किया, मैं शॉर्टकट तकी कर मौलाना साहब ने पता है एक तकी और बाकी है, और उनका भी ख्याल करना ज़रूरी है। इसलिए कि मजमा आम तौर से यही होता है, लेकिन मैं उसे घबराता नहीं हूँ, अभी इस उम्र में आके उसे मैं घबरा। मजमा आमतौर से 12 बजे उसका एक स्टेमिना होता है, आदमी का एक स्टेमिना होता है। ये तो ये काबिल तारीफ है कि बीमार है बैठे हुए, ये इश्क़ रसूल की चमक है जो रसूल की मजलिस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह इन्हें बहुत अच्छा रखे। आइए मैं यहाँ ले चलो, आया वहाँ ऐसी जगह आया, कहाँ आया, मक्का में आया। अब जरा सुनिए, मक्का में आया। मक्का कैसा है, ऐसा है कि पूरी दुनिया में सबसे बदमाश लोग वहीं रहते हैं, जालिमों में आया और बाशों में आया, पत्थर चलाने वालों में आया है। यार बात है कि उसकी शान ये है कि फरमाते हैं पत्थर फेंकने वालों, तुम पत्थर के देश में हो, पत्थर फेंक रहे हो ना, मैं आया हूं इसीलिए कि मैं पत्थर को भी कलमा पढ़ाने की सलाहियत है। तो पत्थर वालों में आए, ये भक्ति करने वाले आ गए ऐसे लोगों में कि जो सबसे बदमाश लोग हैं। अब मैं जरा सा आपको मिसाल से कि इसमें हर तरह के मजमे में लोग होंगे ना, हर तरह के लोगों को तकी याद हो जाए। मैं जाऊं तो तकी याद रहे तब न फायदा है, न क्या फायदा तकी करने से अगर तकी यादें ना हो। सबको तकी याद हो जानी चाहिए, जितने लोग बैठे सब मुकर्रिर बन जाए,
समाज फरमाइए। मान लीजिए कि मैं आपके यहाँ हाजिर हुआ, किसी बहुत बड़े खतीब को, जमाने के सबसे बड़े खतीब को बुला लीजिए। अब बुलाने के बाद जब बैठाया आपने, तो सामने जो मजमा है वो पागलों का है, दीवानों का है। ऐसे लोगों को कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई कंकड़ फेंक रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई भपटी कस रहा है, कोई मुंह बना रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है। ऐसे लोगों का मजमा है, तो क्या वो तकरीर कर सकेगा? क्या आएगा, खुतबा भी नहीं पढ़ेगा कि उतर के बैठ जाएगा। नाज़िम जलसा या सदर साहब की कलाई पकड़ेगा कि सदर साहब, जब आपको मालूम था कि मैं पागलों में नहीं बोल सकता, क्यों मुझको मदऊ किया? जब मालूम था कि मैं दीवानों में नहीं बोल सकता, क्यों मदऊ किया? जब आपको मालूम था कि मैं इतने खराब लोगों में नहीं बोल सकता, क्यों मदऊ किया? अब मजमा कलाई था, मेरा प्रोपेगेंडा किया था, आने वाला अदीब असर आ रहा है, आने वाला खतीब रोजगार आ रहा है, आने वाला अल्लामा दहर आ रहा है, आने वाला चुनू आ रहा है। आया तो 2 मिनट भी तकीर नहीं किया। ये तो सबका पूरे इलाके का चंदा बर्बाद कर दिया आपने। अब वो पकड़ेंगे, चंदा बर्बाद कर दिया। क्या बात समझ में आई? इसमें कोई शक नहीं, खतीब बहुत अच्छा है, मगर सुनिए, होश गोश वालों में तकी करना कमाल है, कमाल है। अगर होश गोश वाला है और एक उलझन हो तो उलझन दूर कर देना कमाल। लेकिन तकीर का एजाज़े कमाल ये है कि पागलों में तकीर व होशियार बना दिया जाए, दीवानों में तकी हो फरजाना बना दिया जाए, बैकवर्ड में तकी हो अब फॉरवर्ड बना दिया जाए, जालिमों में तकी हो हलीम बना दिया जाए, अरे अनपढ़ों में तकी हो अल्लामा उनमें तकी हो जो कुछ नहीं है ऐसा बना दिया जाए, जो जनाब जिनको नमक पे काफूर का धोखा होता हो उसे शहनशाहियत का गुण। तकी अगर किसी की है तो इस कायनात में सिर्फ मुस्तफा जाना। उधर पागलों में बोल रहे हैं होशियार बने, उधर उधर 2 जना थपड़ी फेंक रहे हैं, तो गालियां देख रहे हैं, तो कंगा फेंक रहे हैं, उधर तकरीर बनवा रहे हैं। पागलों में बोल रहे हैं और होशियार बना रहे हैं। ऐसा बनाया कि मिन है से कौम पूरा अरब पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई अभी तक कोई ऐसी जात पैदा नहीं हुई है कि मिन है से कौम सबको अपना गर्विदा, सबको अपना करना। अरे हिंदुस्तान है ना, तो मिन है से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के से पूरा हिंदुस्तान एक आदमी का कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा, बहुत मुश्किल, नहीं पढ़ सकता। वो तो मेरे मुस्तफा की शान है जो पूरा अरब पढ़ता है मुस्तफा जाने रहमत कलमा। कब? जबकि उनको ज्यादा टाइम भी नहीं मिला है, टाइम ज्यादा नहीं मिला है। अरे इनसे पहले देखिए ना, कहीं किसी को 100 साल का टाइम है, किसी को 200 साल का टाइम है, किसी को 500 साल का टाइम है, किसी को 800 साल का टाइम है, किसी को 850 साल का टाइम है। और हुजूर को कितना है? 50 साल भी नहीं है, 25 साल भी नहीं है, सिर्फ 23 साल की मुद्दत है। ऐलान नबूवत के बाद सिर्फ 23 साल है। 23 साल में मीन है से अरब सबको कलमा पढ़ा देना, इतना बड़ा कारनामा है कि ना तो आगे कोई नजर आ रहा है ना पीछे। ये कमाल है मुस्तफा जान रहमत, एजाज़े कमाल है, एजाज़े कमाल है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अब आई आने के बाद हुजूर के आने का मकसद क्या है? मकसदियत पे असल गुफ्तगू हो तो अच्छा। मैं समझ रहा हूँ कि देखिए हुजूर तशरीफ लाए, बहुत से मकासद थे। पहला मकसद तो ये है कि इसकी जलील पेशानी हो रही है। इस अजीम इंसान यानी मखलूक़ात में सबसे जो अजीम है उसकी पेशानी जलील हो रही है पत्थर के सामने। इस पेशानी को अजमत वाली पेशानी, इसलिए पहले ही लफ्ज़ ला इलाहा नहीं है, कोई माबूद नहीं है। इन्हें कोई पूछने के लायक, मतलब क्या है? ये पत्थर पूछने के लायक नहीं है, ये पूछने के लायक नहीं है। जरा एक जुमला और इस जुमले को सुनिए। हुजूर ने इतने बड़े मजमे में क्या कहा? तुम जिसको पूछते हो ना वो लंगड़ा है, जिस तुमको पूछते हो अंधा है, जिसको तुम पूछते हो बहरा है, जिसको तुम पूछते हो हिल नहीं सकता, जिसको तुम पूछते हो डोल नहीं सकता, जिसको तुम पूछते हो कुछ नहीं है,
उसको पूछते हो जिसको तुमने बनाया है, तो ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह वो है जिसने तुमको बनाया। इसने इसको तो तुमने बनाया ना। और फिर ये कहते इसमें खुदा हुलूल करता है नहीं, लेकिन ये जो है ना पत्थर तो महदूद है, ये बुत महदूद है, अल्लाह ला महदूद है। ला महदूद महदूद में कैसे घुसेगा? ला महदूद महदूद में कैसे घुसेगा? हंगामा शुरू हो गया। अब जरा सुनिए, जब हंगामा शुरू है, मगर इसके बावजूद भी कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो कह सके कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद आप अपने खुदा को पेश करो, महबूस के अंदर गलतियां निकाल। अरब मामूली नाक वाले नहीं थे, अभी भी बहुत नाक वाले। वो जो कह दे वही होगा, वो हट नहीं सकता। जो जुमला कह दिया बस कह दिया। अभी भी वैसे कहते गेट आउट तो गेट आउट, कहते ये हो के रहेगा तो हो के रहेगा। और उस जमाने में वैसे ही जो कहा होगा। अब वो तो एक एक मामूली से मामले में 100 साल जंग लड़ने वाले लोग, उनका काम ही था जंग लड़ना। मगर उसके बावजूद भी एक आदमी ऐसा नहीं है जो कह सके कि तुम अपने खुदा को पेश करो, उसमें भी बहुत साहब निकाल दूंगा। नहीं, क्यों? इसलिए कि देख रहा है मुस्तफा अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा बेऐब बना के भेजा। और उस बेऐब खुदा ने अपने हबीब को ऐसा बेऐब बना के भेजा है, ये कहीं से कोई उंगली रख नहीं सकता है। और जब इन पे कोई उंगली नहीं रखता है तो आने वाला बेऐब है, इनका बनाने वाला कैसा बेऐब है? ये जब ऐसे ऐब नहीं निकाल सकते। आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काम किया और तरह तरह से काम किया। अब सुनिए, आदमी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास ज़हन दिया। एक ज़हन ये दिया कि तुमको अखलाक का मुजस्समा बना, खिदमत खल्क के लिए अपने आप को तैयार करो। ये खिदमत खल्क वाला जो शोबा है इतना अहम है, इससे इस्लाम बहुत ज़्यादा। अब देखिए, पहले मैं एक वाक़या बताऊं। कमाल साहब का वाक़या है, और बहुत बड़े आलिम तो नहीं थे वो, लेकिन अपने वक्त में बहुत मशहूर थे कमाल साहब। उनको सुनिए आप तो बहुत अहम बात समझ में आ जाए। उनका मामूल था कि 1 साल के बाद वो हज करने जाते, बीच में गैप करते, और 200 साल हज करने जाते हो। जब 200 साल हज के लिए जाते हो तो उस जमाने में 10,000 रुपए में हज हो जाता था। वो 10,000 रुपया रखते थे। आला हज़रत के ज़माने में तो 50 रुपये, 50 रुपये में आला हज़रत था, वो भी डिग क्लास। छोटका क्लास में तो, जनरल क्लास में तो और कम लगता था। समाज फरमाइए, वो कल ये टीम तैयार हो गए उनके दोस्तों की हज के लिए जाना है। इत्तेफाक से वो निकले बाहर तो देखा जहाँ कूड़ा फेंका जाता है वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी है और एक मरे हुए मुर्गी को छिल रही है। तो कहा, चची आपको मालूम नहीं है कि ये मुर्दार है, मुर्दार का खाना हराम है? तो उन्होंने सर उठाया, कहा तुम मुझको मसला बताओगे? मैं सैयदानी हूँ, रसूल की औलाद में से, कुरान मेरे घर में उतरा है, मसला मैं जानती हूँ, मगर मामला ये है कि 3 रोज से मेरे बच्चे भूखे हैं, मरने के करीब अब आ गए, उनको बचाने के लिए मैंने ये तरकीब। सुना ये? अब यहाँ पे एक दुआ मांगी, अल्लाह तौफीक दे कि सही वक्त पे सही फैसला करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। ये बहुत बड़ी बात है। सही वक्त पे अगर सही फैसला हो गया तो बहुत बड़ा काम है। वो गए घर जाने के बाद उन्होंने किया ये कि जो 10,000 रुपया रखा था ना उसको लेके आए और उनको दे दिया कि चची जान ये आप लीजिए और अपने बच्चों को खिलाई पिलाइए, ये मुर्दार मत खाइए। हो गया। इन्होंने कह दिया दोस्तों से, कल के जाना था, क्या मेरी तबीयत कुछ ही है, कुछ हालात ऐसे हो गए, मैं नहीं जा सकता। सब लोग चले गए हज के लिए। अब सुनिए, हज के लिए सब लोग चले गए। जब सब लोग हज के लिए चले गए तो वहां से जब ये लोग हज करके आ रहे थे तो लोग इस्तकबाल के लिए गए। तीनों ने सोचा कि मैं भी चलता हूँ इस्तकबाल के लिए। जब इस्तकबाल के लिए गए तो लोगों ने कहा, अरे भाई आप पहले कैसे चले आए कमाल साहब?
आप पहले कैसे चले आए? अरे मैं तो गया ही नहीं, तो पहले आने का क्या सवाल है? कि नहीं नहीं, अरे आपको मक्का में देखा है, आपको मदीना में देखा है, आपको मुज़दलिफा में देखा है, आपको मिना में देखा है, आपको हर जगह देखा है। और यही नहीं, एक आदमी ने कहा कि सुनिए, जब हम मिना में थे तो एक आदमी आया, आने के बाद कहा कमाल साहब को जानते हो तुम? कहाँ जानते हैं, हमारे दोस्तों में। तो कहा ये 10,000 रुपया उनका है, ये रुपया ले लो, उनको दे देना। उनसे लिया था, 10,000 रुपया भी दिया। तो कहा अरे अब तुम नहीं दिए तो रुपया कहाँ से आया? ले लिया रुपया उन्होंने। मगर बहुत परेशानी के आलम में सो गए। जैसी सोए तो रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। अब देखो मंजिल को देखो, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सुनो, तुमने जो मेरी औलाद के साथ सिला रहमी किया है, इतना बड़ा काम किया, इसके बदले में अल्लाह ने तुम्हारे हज को ऐसा कबूल किया है कि तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा, तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा किया है। अब वो फरिश्ता सुबह क़यामत तक जब तक हज होता रहेगा, वो तुम्हारी जगह पे हज करता रहेगा। और सुनो, ये जो तुमने 10,000 रुपया दिया था, नबी किसी का कर्ज नहीं रखता है, इसीलिए मैंने अंदाजा लगा। क्या बात समझ में आई? अगर उसमें से 500 दे देते, आज के लिए चले जाते, 500 दे देते हज के लिए चले जाते, तो ये मंजिल नहीं न मिलती, ये मर्तबा तो नहीं हासिल होता कि जनाब उनके लिए अब सुबह क़यामत तक कोई हज करता नजर आ रहा है, हज कर रहा है। ये मंजिल नहीं मिलती। कब मिली? खिदमत खल्क का जज्बा जब दिल में पूरे तौर से उमंग की मंजिल में था, उसी तरह अल्लाह ने नवाज दिया, ऐसा बना दिया कि अब सुबह क़यामत तक उनके लिए हज का सवाब ही सवाब। अब देखिए तुम हुजूर की बारगाह में आइए। हुजूर की बारगाह में यहूदी एक लड़का आता, जानते हो उसके साथ क्या हुआ? मस्जिद नबी में बैठे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदियों के यहाँ ऐसा है, वो बड़े सकील क़ल्ब होते हैं यहूदी। ये ईसाई थोड़ा नरम दिल होते हैं, लेकिन यहूदी बहुत सख्त दिल होते हैं। ये दोनों के चेहरे में भी फर्क आता है। यहूदी जो है उसके चेहरे पे खुसूमत होती है, और जो ईसाई है ना, उसके चेहरे पे थोड़ी मलाहत होती है, चमक, दोनों में फर्क है। तो ये उसकी वजह है ना कि ये अपने नबी की इतनी तारीफ करता है ये ईसाई कि तीन खुदा बना, लेकिन ये तारीफ में बना रहा। और वो यहूदी इतनी तनकीस करता है कि बिल्कुल नीचे कर। तो तनकीस नबूवत के सबब से आलम यह है कि उसका चेहरा भी बिगड़ता है। अब आइए जहाँ मैं मंदिर पे ला रहा हूँ, वो यहूदी के घर में ऐसा हुआ कि उसके एक भाई था, उस भाई का इंतकाल हुआ, तो उसकी बीवी को, उसके बच्चे को उसके और भाइयों ने निकाल बाहर। वो बाहर आने के बाद बेचारा करता क्या, बहुत परेशान बच्चा, कभी कुछ मिल जाए, काम मिल जाए तो लाता था, खाता था। माँ के लिए कोई कपड़ा भी नहीं था, तो उसकी माँ ने कहा कि सुन, एक ही दरबार ऐसा है कि जहाँ से तू खाली हाथ नहीं आएगा, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरबार। चला जा, उनकी बारगाह में अपने को हाजिर कर। ये गए तो कहा कि मैं आपका कलमा पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं आपका धर्म कबूल करने नहीं आया हूँ, मैं यहूदी हूँ। मुझको मेरे चचा ने निकाल दिया है, मेरी माँ को भी निकाल दिया है, मैं भूखा हूँ इसलिए आया हूँ। तो उठे मजमे आमने, साहबा के मजमे में थे ना, उठे, उस लड़के को लिया, अपने घर के अंदर ले गए, ले जा करके जितना अच्छा खाना था खिलाया, और उसके बाद अच्छा खाना पैक किया, रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से पैक किया, एक रहमत भरी अच्छी से अच्छी चादर उसको अता कर दिया कि अपनी माँ को देना, ये खाना खिलाना, ये चादर देना, ताकि वो अपना सर ढक। यहूदी हो ये क्या, जब वो खाना दिया तो खा रही है, जाहिर है मुस्तफ़ा का दिया हो ना, रूहानी ग़िज़ा हो गया ना, वो खा रही है, ईमान का नूर उतरता जा रहा है, खा रही, ईमान का नूर उतरता जा रहा है। खाते खाते उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वो चादर ओढ़ा और उन्होंने कहा, बेटा तुम भी कलमा पढ़ ले उस नबी का जिस नबी ने आज हमको अपनी रहमत भरी चादर।
ये है खिदमत खल्क। खिदमत खल्क का बड़ा असर होता है, इसलिए हमें खिदमत खल्क की मंजिल में भी आना चाहिए। और एक आखिरी गोशा सुनिए, मैंने 1 घंटे का सोचा था, 1 घंटा पूरा दूंगा। अब 1 घंटा 15 ही मिनट बाकी, 1 घंटे में 45 मिनट तक एक मौलाना और बाकी, इसलिए 1 घंटा से ज़्यादा नहीं करना। सुनिए, इल्म। आज मैं आपको एक सबक दे रहा हूँ, बहुत अहम सबक है। आज मुल्की हालात हमसे ज़्यादा आते हैं। मैं कोई सियासी आदमी तो हूँ नहीं, मुझको सियासत से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हालात मेरे पेशे नज़र है। उन हालात की रोशनी में आप देख रहे हैं कि उन लोगों को कितने इदारे हैं। अरे आरएसएस के पास जो इदारे हैं वो 1,22,000 स्कूल पढ़ाते भी हैं और ट्रेनिंग भी देते। 1,22,000 आपके पास कितने गिन लीजिए। और आ जाइए कितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनकी, इस तरह से बहुत से हैं। मगर आजकल इन लोगों ने ऐसी चलन कर दी है कि अपने नौजवानों को जनाब मजहब पर नशा पिलाना शुरू किया है। तुम तलवार लेके घूमो, तुम नेज़ा लेके घूमो, तुम ये लड़ाई करो, तुम कुछ लो, कूदो, शराब पियो, मंदिर में घंटा बजाओ, घंटा बजाते रहो। इस वक्त से बेहतर मौका मुसलमानों को और कभी नहीं। मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर मौका यही है। ये मौका सबसे बेहतर है कि उनको घंटा बजाने दीजिए। आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजिए, तुम घंटा बजाते रहो, हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे, हमारे बच्चे कॉलेज में जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ते रहेंगे, तुम्हारे बच्चे घंटा बजाते रहेंगे, हमारा बच्चा रश के आफ्ताब होगा, रश के महताब होगा। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जो तुम देखते रह जाओगे कि जनाब आज भी चांद पे जाने वाले 4 हमारे लड़के हैं। 2 अलीगढ़ के हैं, एक जामा मिलिया का है, एक और कहीं से है। ये चारों लड़कों ने क्या समझा दिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत,